आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के द्विघात समीकरण के बारे में सीखेंगे। द्विघात समीकरण, ठीक है। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि समीकरण कैसा है। दी यानी दो, ठीक है, घात, ठीक है। समीकरण का घात कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि x² माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस x का पावर कितना है? 2। यहाँ पर x का पावर कितना है? 1। और यहाँ पर x का पावर कितना है ना? 0, ठीक है। तीनों में देखें तो हमको मैक्सिमम पावर कितना है? 2, ठीक है। मैक्सिमम पावर कितना है? 2। ये सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम। तो अगर मैक्सिमम पावर 2 रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस समीकरण को, यहाँ पर बराबर 0 है तो उस समीकरण को क्या कहते हैं हम लोग? द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं हम लोग? द्विघात समीकरण, यानी ऐसा समीकरण जिसका घात कितना हो? 2 हो। और घात कैसे निकालते हैं? उस समीकरण में क्या होगा, जिस वेरिएबल पे वो डिफाइंड है, जैसे x रहेगा या y रहेगा, उसका क्या देखेंगे हम? सबका पावर देखेंगे। जैसे इसके लिए इस x के लिए पावर कितना हो गया? 2। यहाँ पर इस x के लिए पावर कितना हो गया? x का पावर 1। और यहाँ पर x है ही नहीं तो यहाँ पर x का पावर कितना है? 0, क्योंकि x का पावर 0 मतलब कितना होता है? 1, यानी इंटू 1 है और उसके बदले में क्या? x की पावर 0 लिख सकते हैं। और ये तीनों में से सबसे मैक्सिमम कितना हो गया? 2। तो यही इसका क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। घात इस हिसाब से निकालते हैं, यानी इसका घात क्या हो गया? 2। इसलिए क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 4x माइनस 10 ले लेते हैं, ठीक है, बराबर 0। यहाँ पर x का पावर कितना है? 1। यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं है तो कितना है? 0। तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया? तो ये हो गया मैक्सिमम पावर कितना हो गया? 1, ठीक है। मैक्सिमम पावर 1 हो गया, इसलिए द्विघात, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसका पावर 1 होता है उस समीकरण को हम लोग रेखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है, रेखिक समीकरण। तो ये देखिए, पावर 2 नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसलिए क्या नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है? अब देखिए, जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। घात देखते हैं, इस x का घात कितना है? 3। इस x का घात कितना है? 2। यहाँ पर x का घात कितना है? 1। और यहाँ पर x का घात कितना है? 0, ठीक है। इसमें मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम जो है वो 3। तो जो मैक्सिमम होता है वो पूरा समीकरण का क्या कहलाता है? घात कहलाता है। ये जो पूरा समीकरण है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये समीकरण का घात वही होगा जो ये घातों में से मैक्सिमम होगा। अभी मैक्सिमम कितना है? 3, इसलिए इस समीकरण का घात कितना हो जाएगा? 3। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं त्रिघाती समीकरण। कौन सा समीकरण? त्रिघाती समीकरण। यानी किसी भी समीकरण का घात हम लोग कैसे चेक करेंगे? यानी हर वेरिएबल का हम लोग देखेंगे कि घात कितना है, उसमें से जो मैक्सिमम होगा वही क्या होगा? उस समीकरण का घात होगा। अब हम लोग चूंकि यहाँ द्विघात समीकरण का बात कर रहे हैं तो हम लोग उसी समीकरण को देखेंगे जिसका पावर कितना होगा? 2 होगा। क्वेश्चन भी हमारा उसी तरह से ही रहेगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये चेक करने देता है कभी कभी। और वो कितना नंबर के लिए आता है? 1 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। कितना मार्क्स के लिए आता है? 1। एक श्योर है वो आएगा ही। साथ ही साथ द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। द्विघात समीकरण, ठीक है, वो किस रूप में रहेगा? हमेशा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इस फॉर्म में अगर रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? वो द्विघात समीकरण का मानक रूप में है, यानी वो द्विघात समीकरण है। यानी x² जो है वो किसी के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, x जो है वो किसी के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, c अलग से एक नंबर रहेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम बात कर रहे थे, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x² प्लस 3x प्लस 5। देखिए, अगर यहाँ से कंपेयर करें कि x² के साथ जो मल्टीप्लाई में रहता है उसको क्या कहते हैं? a कहते हैं। देखिए, x² के साथ मल्टीप्लाई में कितना है? 2, x के साथ मल्टीप्लाई में 3 और 5 अलग से, ठीक है, बराबर 0। देखिए, ये इस फॉर्म में है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण के फॉर्म में है। तो द्विघात समीकरण है या नहीं, उसको चेक करने के लिए बस आपको ये देखना है कि उसका जो पावर है वो मैक्सिमम 2 है कि नहीं, ठीक है। 2 से कम होने से भी नहीं चलेगा और 2 से ज़्यादा होने से भी नहीं चलेगा। जैसे यहाँ का पावर 2,
यहाँ पर x का पावर कितना 1 और यहाँ पर x का पावर कितना 0, तो मैक्सिमम कितना है 2, यानी ये क्या है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब देखिए हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को शुरू करते हैं। देखिए इस तरह से आपका एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बोला जाता है कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है क्या नहीं, मतलब सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ 2 क्वेश्चन अभी उठाया है, इस तरह से आपको क्या होगा, एक क्वेश्चन देता है और आपको पूछता है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। इसके लिए आपको कितना मार्क्स मिलता है ना, 1 मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो देखिए ये कैसे चेक करेंगे द्विघात समीकरण है या नहीं। पहला वाला जो क्वेश्चन है वो इस हिसाब से दिया हुआ है, x + 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद 2 × x माइनस कितना है ना 3 है। ठीक है, अब देखिए अगर बाएं वाला देखते हैं तो ये a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, a² + 2ab प्लस क्या होता है b²। यहाँ पर a की जगह पे कितना है x, यानी यहाँ पर हो जाएगा x², फिर फॉर्मूला होता है प्लस, फिर होता है 2, फिर होता है a, यहाँ पर a क्या है x, ठीक है, फिर इंटू होता है, फिर b होता है, यहाँ पर b कितना है 1, प्लस क्या होता है b का स्क्वायर, यहाँ पर b कितना है 1, यानी 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और राइट साइड में क्या है 2, उसके बाद ब्रैकेट है x - 3, यानी 2 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, यानी 2 यहाँ पर कौन सा साइन है इस ब्रैकेट के बाहर, यानी यहाँ मल्टीप्लाई साइन है, यानी 2 का x के साथ एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x, फिर साइन माइनस है तो माइनस, और 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 6। क्लियर है। अब देखिए x का स्क्वायर यानी क्या हो गया x², और 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, ये 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, 2 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2x। क्लियर है। और फिर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, बराबर बच के क्या रह गया 2x - 6। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ये समीकरण है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि राइट साइड में मेरा क्या बचे 0 बचे, यानी राइट साइड में जो भी है उसको हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। ठीक है, x² की जगह x² प्लस 2x की जगह 2x प्लस 1, फिर यहाँ 2x को लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो देखिए यहाँ प्लस है, इधर आके क्या बन जाएगा -2x, और राइट साइड में -6x है, उसको अगर लेफ्ट साइड में लेके आएंगे माइनस किस में बदल जाता है प्लस में, यानी क्या हो जाएगा +6। यहाँ बराबर की जगह बराबर, इधर ये सारा पार्ट हम लोग क्या कर दिए ब्रैकेट के सॉरी बराबर के लेफ्ट साइड में लेके आए, तो राइट साइड में क्या बच गया 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर +2x है, यहाँ पर -2x है, आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बच के क्या रह गया x², और यहाँ पर 1 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 = 0। क्लियर है। हम देखिए हमको यहाँ ये समीकरण मिल गया, अब हमको चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे मन ही मन, या फिर यहाँ हम ऐसे लिखते हैं, पहला क्वेश्चन है इसलिए इसका घात कितना हो गया 2, इसके बाद यहाँ पर x है ही नहीं, यहाँ इसका घात कितना हो गया 0, यानी मैक्सिमम कितना है देखिए, तो दोनों में ज़्यादा कौन है, ज़्यादा कौन है 2, मैक्सिमम कितना हो गया 2, यानी हम बोले थे अगर मैक्सिमम 2 होगा तो द्विघात समीकरण होगा, अगर 2 से ज़्यादा भी होगा तो पर भी नहीं चलेगा, और 2 से कम होगा तो पर भी नहीं चलेगा, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पर कितना है 2। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, दिया गया समीकरण दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। क्लियर है। और यहाँ पर जो हम लिखे ना, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हैं या तो पेंसिल से साइड में लिख लीजिएगा, या फिर मन ही मन सोच सकते हैं कि मैक्सिमम कितना है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है 0 है, इसलिए सबसे ज़्यादा कितना हो गया 2, इसलिए द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये लिखने का जरूरत नहीं, बस आपको समझाने के लिए हम लिखे थे। तो ये आपका हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन जो है श्योर आएगा, बस इतना करना है, इतना करने से आपको पूरा का पूरा 1 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स मिलेगा 1 मार्क्स मिलेगा, पूरा का पूरा 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है x² - 2x = -2, फिर ब्रैकेट के बाद है 3, ब्रैकेट के अंदर 3 - x। चलिए क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन इस हिसाब से दिया गया है x² - 2x = -2, फिर दिया है 3 - x। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो देखिए x² की जगह क्या हो गया, x² रहने देते हैं, इसका तो कुछ तोड़ नहीं सकते,
-2x की जगह 2x, ठीक है। अब देखिए -2 का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ। यहाँ ब्रैकेट के बाहर है, यानी यहाँ कौन सा सिंबल है, इंटू का सिंबल है, यानी -2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -2, यहाँ देखिए -2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, -6। यहाँ पर लिख दिया हम लोग -6। फिर -2 का फिर -x के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू -x। तो देखिए माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, और 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, 2x, ठीक है। यानी यहाँ पर हो गया +2x। क्लियर है। अब देखिए हम क्या बोले थे कि राइट साइड में हम कोशिश करेंगे 0 रखने का। इसका मतलब राइट साइड में जो भी रहेगा 0 के अलावा उसको क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। चलिए राइट साइड में जो है उसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। तो पहले लेफ्ट साइड को लिख लेते हैं x² - 2x, ठीक है। अब देखिए या -6 को अगर इधर ले आते हैं तो क्या बन जाएगा, +6, और +2x को इधर लेके आएंगे लेफ्ट साइड में तो क्या बन जाएगा, प्लस किस में बदल जाता है, माइनस में, यानी -2x, बराबर की जगह बराबर, और राइट साइड में बच के क्या रह गया, 0, ठीक है। अब देखिए x² की जगह x², यहाँ पर -2x है और यहाँ पर -2x है, कितना हो जाएगा, सेम साइन है इसलिए जुड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4x, फिर +6 की जगह +6 इक्वल टू 0। बस इसके आगे आपको सॉल्व करना नहीं है, बस आपको चेक करना है कि आप घात कितना कितना है। देखिए अगर इसका चेक करते हैं यहाँ पर, फिर हम लिखते हैं, लेकिन आप लोगों को शुरू में लिखिएगा, लेकिन बाद में लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और डायरेक्ट अगर माइंड में कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका घात कितना है, 2, यहाँ पर x का घात कितना है, 1, और यहाँ पर x का घात कितना है, 0, यानी मैक्सिमम कितना है, 2, मैक्सिमम 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण है, इसलिए हम लोग लिखेंगे दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। क्लियर है। और ये जो हम लिखे हैं समझाने के लिए लिखे थे, इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। इस हिसाब से आपका और इसके आगे टोटल और 6 क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे हम 2 तक बना दिए, 1 और 2, आप क्या कीजिएगा 3 और 4 को आप खुद से बनाइए, फिर क्या कीजिए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या रहा, होमवर्क रहा। आप बनाने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए, फिर चेक करेंगे कि सही हो रहा है कि नहीं। अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो हम क्या करेंगे, उसको सोल्यूशन निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। 3-4 बनाइए, उसके बाद आगे का हम बना देंगे। चलिए आज के लिए बस इतना है।